नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम दूरी यानी डिस्टेंस के बारे में पूरे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परिभाषा, यानी दूरी की डिफिनेशन क्या है ये हम बात करेंगे। सबसे पहला ये होगा टॉपिक। और जो दूसरा टॉपिक है वो है दूरी और विस्थापन में अंतर। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है दूरी और विस्थापन में अंतर समझने में, तो हम आज की इस वीडियो में इतने शानदार तरीके से दूरी और विस्थापन में अंतर बताएंगे कि आप जो है एकदम आसान भाषा में समझ जाएंगे। जो हमारा तीसरे नंबर का टॉपिक है वो है फार्मूला, यानी दूरी का सूत्र जो होता है उस पर बात करेंगे। जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है मात्रक, यानी यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो आज की इस वीडियो में हम इन 4 टॉपिकों पर बात करेंगे। कौन कौन से टॉपिक पर, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। परिभाषा पर बात करेंगे, और दूरी और विस्थापन में अंतर पर बात करेंगे, और सूत्र पर बात करेंगे, और मात्रक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, दूरी की परिभाषा क्या होती है। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। यानी कोई दो बिंदु ले ले और उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है उन्हें ही दूरी कहते हैं। यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। इसे हम एक दूसरे प्रकार से भी देख सकते हैं। आइए दूसरे प्रकार को भी देख लेते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। आइए अब इसे समझ लेते हैं कि दूरी एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु ए है और यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु बी है, तो इन दोनों के बीच की लंबाई को ही दूरी कहेंगे। यानी अगर हम कोई एक से ऐसे बी की तरफ ऐसे जाएं, तो जो इसकी इस पथ की लंबाई होगी, ए से बी के बीच की जो लंबाई होगी वही ए और बीच की दूरी कहलाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है। अब चलिए अगले टॉपिक। दोस्तों आइए समझ लेते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस और विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये भी जानना जरूरी है। देखिए अब दूरी होता क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कोई एक गतिशील वस्तु है, वो ऐसे दूरी तय ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है। तो मान लेते हैं ये इस बिंदु को ए और इस बिंदु को बी। तो जो ए और बीच की लंबाई होगी, यानी ऐसे पूरे लंबाई को मापा जाए तो जो ये पूरी लंबाई होगी उसे कहेंगे दूरी। और सेम इसी में हम समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी विस्थापन क्या होता है। अगर हम ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी ऐसे ए और बी के बीच की सीधी रेखा खींच दें ऐसे, तो जो ये दूरी होगी ये होगी विस्थापन। अब दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक यहाँ ऐसे वृत्त खींच लिया है, इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं। यदि कोई वस्तु है, ये गतिशील वस्तु है, वो ए से चलना प्रारंभ करता है। ए से चलने के बाद वो चलते 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 फिर ए पे आ जाता है, तो जो इसकी दूरी होगी वो इस वृत्त की परिधि होगी, यानी 2πr। और इसका जो विस्थापन होगा, तो ए से चला था, फिर ए पे आके रुक गया, तो इन दोनों की जो न्यूनतम दूरी होगी वो होगी 0। यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो जाएगा 0। तो अब चलिए समझ लेते हैं दूरी का मात्रक क्या होता है। आइए देख लेते हैं दूरी का मात्रक। देखिए दोस्तों, दूरी का जो है मात्रक बहुत सारे हैं, लेकिन दूरी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। जिस प्रकार हम आलू और चीनी उनी को किलोग्राम और दूध और पानी या तेल को हम लीटर में तौलते हैं, उसी प्रकार हम दूरी को मीटर में या किलोमीटर में मापते हैं। तो जो है दूरी का बहुत से मात्रक हैं, जैसे मीटर, नैनोमीटर जो है वो दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/1 अरब मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर जो है वो 1 मीटर का 1 अरबवां भाग है। और जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 इतना प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। और भी मात्रक हैं, जैसे डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। और देखिए दोस्तों, अब देख लेते हैं दूरी का सूत्र क्या होता है, यानी फार्मूला ऑफ डिस्टेंस। दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। यानी ये होता है चाल बराबर समय। इसके लिए आप एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कोई धावक है, 200 मीटर पर सेकंड की
चाल से दौड़ता है और 5 सेकंड तक दौड़ता है तो कितना दूरी तय करेगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको बस यही वाला सूत्र, ऊपर वाला सूत्र लगाना होगा। क्या? दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना दिया है 200 मीटर पर सेकेंड, यानी 200 और टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 1000 मीटर। 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर भी कह सकते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।